वहाँ प्रॉक्टर खड़े होके वो गुंडागर्दी करवा रहे थे, हम लोग ऊपर थप्पड़ चलवा रहे थे, हम लोग पर जूते चलवा रहे थे और बोल रहे थे, हम लोग को उल्टा पुलिस पकड़ रही थी, बोल रही थी तुम लोग क्या कर रहे हो। आतंकवादी आतंकवादी हम लोग कहने लगे। भारत के अंदर रहने वाले युवा आतंकवादी बोल रहे थे कि इनकी एक ही दवा है, जूते चप्पल और पिटाई, इनकी एक ही दवा है। रोहित मुल्ला को ये आतंकवादी बता रहे थे, पायल ताड़वी को आतंकवादी बता रहे थे। ये चाहते हैं कि जातिवाद इसमें बाबा साहब को गालियां दी गई थी। कह रहे अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद। ये भीमटे आए हैं, नीले कबूतर आए हैं, अम्बेडकरवादियों के एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई, वामपंथियों के एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई। इनके सर पर उसी दिन पत्थर से पीछे से वार किया गया। इनका मेडिकल भी मैंने कराया लोक बंधु में हुआ और नोटिस भी हम ही पे जारी हुई। पूरे प्रोक्टर ऑफिस जो प्रोक्टोरियल बोर्ड थी, हम ही लोगों पे नोटिस जारी कर दिया। आकाश भैया पे, अंकित भैया पे, मानव भैया पे, मेरे पे, अश्वनी भैया पे, सब पे नोटिस जारी कर दी। उन लोगों पे कुछ नहीं हुआ। आप ही थे शायद जो बोल रहे थे कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है आप लोग के ऊपर, तो क्या कुछ प्रशासन व्यवहार कर रही थी, क्या कुछ गालियां ही बक रही थी क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जब यहाँ से हम और मेरे साथी मानव रावत जी और अनिल जी और मेरे अन्य साथी थे यहाँ पे, जब हम लोग मतलब बहुत शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग संवैधानिक तरीके से, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद पुलिस यहाँ से हम लोग को उठाती है, बहुत बदतमीजी से व्यवहार करती है, बहुत बदतमीज तरीके से। यहाँ से पैर हाथ पकड़ उनको, ऐसा लग रहा था कि हम लोग टेररिस्ट हैं। हम लोग एक संवैधानिक दायरे में आके हम लोग एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी मांगे पूरी हों। और यूजीसी जो कानून है वो सबकी बराबरी की बात करता है। उसमें ऐसा कानून में नहीं है कि वो जाति भेदभाव अलग अलग कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जिन लोग ने पढ़ा है उनको पता है। और पुलिस जब मुझे यहाँ से उठा के लेके गई पुलिस, तो उसमें से एक दरोगा जी थे, वो गाली बक रहे थे कि इन सालों को गंदी गंदी गाली बक रहे थे, जा सोचा करे ये साले ये हैं वो हैं। तो मैंने वहीं पे तुरंत जो बड़े अधिकारी थे SHO हसन गंथानी के, मैंने उनसे बोला, हमने कहा सर आपके दरोगा जी गाली दे रहे हैं, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। तो पुलिस ने इतनी बदतमीजी तरीके, इतनी क्रूरता से उन्होंने उठाया और ऐसे अंदर फेंक दिया। तो मेरे इस पैर में चोट भी आई थी अंदर इसमें। और उसके बावजूद मैंने वहाँ से तो बोले, वो SHO साहब ने बोला भी तुरंत कि उस दरोगा का नाम बताओ। तो हमने बोला ये हैं, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उनके नेम प्लेट भी नहीं लगी थी। बोले थे नाम बताओ। जब तुम्हारे दरोगा जी जब नेम प्लेट ही नहीं लगाए तो मैं नाम क्या बताऊँगा। अच्छा, 2 महिलाएं भी थी आपके साथ कल, उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन द्वारा, जो लेडीज कांस्टेबल थी। वो जब पुलिस खींच रही थी तो वो तो जो मेरे साथ में जो थी वो बेहोश हो गई थी, बिल्कुल। और वो बेहोश हो गई, उसके बाद उनको पुलिस ने वहीं छोड़ दिया, रोड पे वहीं पे छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि उनको उठा के साइड में कर दें, उनको पुलिस ने छोड़ दिया। जब वो बोलने लगी मीडिया में, थोड़ा सा उठी तो मीडिया में बोलने लगी, तो उसके बाद उनको उठाया और ऐसे फेंक दिया गाड़ी के अंदर। कपड़े भी फटे थे उनके। मीडिया ने शायद कवर किया था कि नहीं किया था, लेकिन उनके कपड़े फटे हुए थे। जी, आप क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोग धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना आप लोग को बताया जा रहा है, तो कब तक धरने बैठे, क्या कुछ उम्मीदें हैं न्याय से? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से जस्टिस करेगी इस पे? अब वो तो न्याय का मंदिर है, हम उसको ये तो कहेंगे नहीं, हमें उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। न्याय की उम्मीद है और न्याय के देवता वहाँ पर बैठते हैं और उन्हीं के ही कुछ हमारे न्याय के देवता हमारे साथ बैठे भी हैं, जो खुद भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्तागण भी बैठे हुए हैं जो हमारी लड़ाइयों को लड़ते हैं कोर्ट में, और रोड पर अब हम लोग लड़ रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ तो उसको भी इसी तरीके से कुचलने का प्रयास किया गया। जो जवानों का आंदोलन हो रहा है उसको भी उसी तरीके से कुचलने का कार्य किया जा रहा है। कल जैसा बताया आकाश को चोट लगी, कल हम थे, मानव थे, आकाश जी थे, अंकित जी थे, अश्वनी जी थे और शुभम जी थे। हम लोग सब लोग एक साथ बैठ करके, और भी हमारे कई सैकड़ों साथी थे, संवैधानिक अधिकार के साथ संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ अपना कर रहे थे। एकदम से टांग पकड़ ली, खींचते हुए लेकर गए। मेरा ही सर 3 बार जीनों पे लड़ा और उसके बाद मैंने कहा सर चोट लग रही है, तो एक पुलिस वाले ACP थे, उन्होंने उठाया, सर पे हाथ लगाया, फिर उठा के ले जाकर बस में ऐसा फेंका, धड़ाम से लगा, फिर मैं गिरा, फिर उठ के अपने आप गया लंगड़ाते हुए। गालियां वहाँ पर देने लगे, महिलाओं से अभद्रता की कि ये साले ये सब काम करेंगे, फालतू काम करते हैं, हटो यहाँ से, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए कई जगह पर ये फोटोज निकली भी हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे समाज का अधिकार नहीं है क्या धरना प्रदर्शन करना है? हमारे समाज का अधिकार नहीं क्या अपनी बातों को रखना? वो तो न्याय का मंदिर है। हमें तो उनसे बहुत उम्मीद थी कि हमें वहाँ से न्याय मिलेगा हमारे समाज को, लेकिन आज पीड़ा इस चीज़ की, हमें वहाँ से न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। हमारे साथ अन्याय, मेरे समाज से साथ अन्याय हो रहा है। हम भी सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं। 2014 में हमने भी उनके लिए अपनी चप्पलें तोड़ी हैं दौड़ दौड़ के कि भाई साहब उनको वोट दीजिए, एक
मुक्ति दिलाई हमें भ्रष्टाचारी सरकार से, लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा बर्बर, ये काले अंग्रेज निकल गए ये लोग, तो क्या क्या कहा जाए। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ में सच में पार्शियलिटी की जाती है? जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ वाकई में वैसी पार्शियलिटी की जाती है? नंबर को लेके भी सुनने में आया था कि पार्शियलिटी की जाती है आप लोगों के साथ, मतलब मार्क्स वगैरह जो इंटरनल मार्क्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल की जाती है। ये मतलब बात ये ना कि जब वो मतलब जिस कम्युनिटी का स्टूडेंट होता है तो वो जाति देख के नंबर देते हैं, जाति देख के नंबर बिल्कुल बिल्कुल नाम पढ़ के नंबर देते हैं ये लोग। हाँ, यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव होता है। अभी मैं मतलब रील में मैंने जैसे अभी जो सवर्णों ने प्रोटेस्ट किया था गेट नंबर 1 पे, तो उसमें बता रहे थे कि हॉस्टल में जातिवाद नहीं होता है। हॉस्टलों में बहुत जातिवाद होता है, बहुत ज्यादा जातिवाद। अगर वो जातिवाद अगर ना कर रहे होते तो शायद हम लोगों पे हम लोग जब रोहित वेमुला जी की जयंती 17 तारीख को मना रहे थे तो शायद वो हम लोग पे जानलेवा हमला ना करते। हम लोग एक शांतिपूर्वक रोहित वेमुला जी की एक शोक सभा मतलब मार्च निकाल लेते शोक। अब तुम शोक मार्च में आके हम लोग पे जानलेवा हमला करते हो, तो ये जातिवादी मानसिकता नहीं है क्या तुम्हारी? तो काफी वीडियोस भी वायरल थे, उसमें प्रोक्टोरियल बोर्ड शामिल था, वहाँ प्रोक्टर खड़े होके वो गुंडागर्दी करवा रहे थे, हम लोग ऊपर थप्पड़ चलवा रहे थे, हम लोग पर जूते चलवा रहे थे और बोल रहे थे हम लोग को उल्टा पुलिस पकड़ रही थी, बोल रही थी तुम लोग क्या कर रहे हो। उन लोग को पकड़ने के बजाय उन लोग हम लोग पे लगातार हमला किए जा रहे थे। रोहित मारा भी गया था आप लोग को? बिल्कुल, हम लोग पे एकदम आतंकवादी हम लोग कहने लगे। भारत के अंदर रहने वाले युवा आतंकवादी। भाई अगर हम आतंकवादी तो मेरा आधार कार्ड यहाँ पर किस लिए है, राशन कार्ड हमारा क्यों है? हमें को आतंकवादी बताया जा रहा था, बोल रहे थे कि इनकी एक ही दवा है, जूते चप्पल और पिटाई, इनकी एक ही दवा है। रोहित वेमुला को ये आतंकवादी बता रहे थे, पायल ताड़वी को आतंकवादी बता रहे थे। ये चाहते हैं कि जातिवाद इसमें। बाबा साहब को गालियां दी गई थी, कह रहे अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद, अम्बेडकरवाद मुर्दाबाद। ये भीमटे आए हैं, नीले कबूतर आए हैं, अम्बेडकरवादियों के एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई, वामपंथियों के एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई। ये अधिकार उनको किसने दिया है? और अब तक मैं बता दूं, मैंने SC ST आयोग में इस चीज को लिखा भी है और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए कि वो छात्र जो थे वो सत्ता पक्ष के समर्थक है, सत्ता पक्ष के छात्र हैं। इनके सर पर उसी दिन पत्थर से पीछे से वार किया गया। इनका मेडिकल भी मैंने कराया लोक बंधु में हुआ और नोटिस भी हम ही पे जारी हुई। पूरी प्रोक्टर ऑफिस जो प्रोक्टोरियल बोर्ड थी, हम ही लोगों पे नोटिस जारी कर दिया। आकाश भैया पे, अंकित भैया पे, मानव भैया पे, मेरे पे, अश्वनी भैया पे, सब पे नोटिस जारी कर दी। उन लोगों पे कुछ नहीं हुआ। ऊपर से हम लोग को भी बोला जा रहा था कि तुम लोग स्पष्टी कर दो, तुम लोगों ने शांति भंग की है, कॉलेज में झगड़ा किया है, तुम लोग अपनी आइडेंटिटी दिखाओ कि तुम लोग कॉलेज के हो कि नहीं। बाहरी जितने भी आते हैं स्टूडेंट जब उनके ABVP में, तो तब तक उनका कोई ID चेक नहीं होता है। वो लोग जब तक अपना करते हैं उनके लिए AP सेन हाल ये सब भूख हो जाते हैं उनकी कार्यक्रम के लिए। और जब हम लोग अपना कुछ कार्यक्रम करते हैं शांतिपूर्ण ढंग से तो बीच में अड़चन डाली जाती है और जानबूझ के अड़चन डलवाई जाती है। प्रोक्टोरियल बोर्ड सब संघ के गुलाम है और ये गुलाम ही रहेंगे। ये चाहते हैं कि जातिवाद रहे। ये एकदम जैसे कि अभी आए दिनों एक 100 छात्र इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के, उनको बस ID पूछ के और ये राहुल पांडे जो थे उनको थप्पड़ मार दिए थे। किसने उनको अधिकार दिया है कि किसी आप 100 छात्र को थप्पड़ मार दें? ये केवल नाम पूछ के कि तुम्हारा नाम क्या है और उसके उनके नाम के अंत में कुमार लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने थप्पड़ मार दिया। छात्र तो छात्र, वहाँ पर जो वहाँ प्रोफेसर हैं, बीते भी कुछ सालों 2022 की घटना है, वहाँ के एक प्रोफेसर थे रविकांत चंदन नाम के, उनको वहीं का एक छात्र था जो कि ब्राह्मण वर्ग से आता था, खींच के ऋतिक पांडे खींच के थप्पड़, कार्तिक पांडे, उसने खींच के कंटाप उनके कान के नीचे बजा दिया था पूरे कैंपस के अंदर, कैंपस के सामने। आखिर ये जातिगत आतंकवादी, जातंकवादी से मैं कहूंगा, ये जातिगत आतंकवादी है ना ये। और आप हमें आतंकवाद कह रहे हो। हमारे छात्र अगर बोल दो आतंकवाद हो गया और आप प्रोफेसर को पीटो, छात्रों को पीटो, छात्राओं के साथ छेड़खानी करो, वो आतंकवाद नहीं है। वो आतंकवाद किस नहीं हुई उस लड़के पे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई वो तो बात की बात है ना जो कार्रवाई हुई है। जब मैं ये कह रहा हूँ जो कैंपस के अंदर प्रोफेसर नहीं सुरक्षित, तो हमारे छात्र भाई बहन जो मेरे छोटे भाई बहन वो कहाँ से सुरक्षित होंगे भाई? बस विश्वविद्यालय है, वो एक शिक्षा का मंदिर है। वहाँ जातिवादी मानसिकता उत्पन्न ही क्यों हो रही है? वहाँ पर सबसे बड़ी चीज भाई साहब मैं बता दूं, वहाँ पर हम अपने महापुरुषों का कार्यक्रम करेंगे तो बहन लगा आप कार्यक्रम नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी इसके लिए नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर बाबाओं का हेलीकॉप्टर उतरने के लिए परमिशन है। एक बाहर की कोई नेता आ रही है, किसी दल की, मैं दल विशेष की नेता आ रही, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसको परमिशन है, वो आकर के वहाँ अपनी राजनीति कर सकती है। लेकिन हमारे दलित समाज के छात्र भाई बहन हैं, वो अपने महापुरुषों के लिए उनकी श्रद्धांजलि सभा या स्मृति सभा वहाँ आयोजित नहीं कर सकते हैं, या शांतिपूर्ण कोई कार्य कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, वो आतंकवादी हो जाएंगे।